जय हिंद साथियों, मैं राहुल सबल आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरएस एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम एसएससी स्पेशल वोकैब करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसका पहला भाग आ रहा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मतलब आपको एक लाइन दी जाएगी, जिसके अंदर आपको उसको एक शब्द के अंदर लिखकर आपको बताना है। जैसे अपन लिखते हैं, अपन देखते हैं इन शब्दों को। पहला अपना शब्द है, देखिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सीधा अपन शब्दों की तरफ चलते हैं। अपना पहला शब्द है, पहली लाइन है, एक केस। केस का मतलब होगा कोई बक्सा या कोई बॉक्स, समझ रहे हो आप, कोई बॉक्स। एक केस, केस का मतलब मुद्दा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बॉक्स। एक केस फॉर कीपिंग, कीपिंग का मतलब रखना। ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। अब बताइए, आपको हिंदी में तो सभी को पता होगा कि जिसके अंदर तलवार रखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा, मयान। लेकिन इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए आपको हिंदी में सिंपल लगता होगा, लेकिन यही एसएससी के अंदर कितने नंबर देके जाता है, 2 नंबर देके जाता है। तो शीत, क्या बोलते हैं इसको भाई हम, शीत। ठीक है, शीत मतलब मयान। अगला देखिए, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, यानी कि वह व्यक्ति जो खुद से ही बातें करता है उसे हम बोलते हैं सोलिलोक्विस्ट। इसे हम बोलते हैं भाई सोलिलोक्विस्ट। मतलब वह व्यक्ति जो अपने आप से ही बातें करता है उसे हम बोलते हैं सोलिलोक्विस्ट। देखिए, वन हु लिव्स ऑन अदर्स, मतलब वह व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर रहता है। तो आपको सभी को पता होगा, उसे हम बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं भाई, परजीवी। लेकिन आपको हिंदी में पता है, इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में सीखिए आप, इसे हम बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं भाई, पैरासाइट। वह जीव या वह जीव जो, जैसे आप मानते हो जीस्ट हो गया, अमरबेल हो गया, ये सब चीजें कहाँ रहती हैं, किसी न किसी दूसरे चीज के ऊपर रहती हैं। तो वन हु लिव्स ऑन अदर्स मतलब पैरासाइट। अगला देखिए, ए डॉक्टर, मतलब वह डॉक्टर जो, देखिए इस हु का मतलब जो, स्पेशलाइज, मतलब स्पेशलाइज का मतलब क्या क्या, विशेषज्ञ। क्या बोलेंगे भाई हम इसे, विशेषज्ञ इन हर्ट डिसीज। मतलब हर्ट डिजीज का मतलब क्या क्या भाई, दिल की बीमारियों का जो व्यक्ति क्या होता है भाई, विशेषज्ञ होता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये अपना एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ऐसे मत जानिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, आप देखकर उठाकर दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर हम एसएससी की वोकैब करनी हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी है। ठीक है, देखिए हर्ट डिजीज, हर्ट डिजीज का मतलब हम क्या बोलेंगे इसको भाई। अब हर्ट से रिलेटेड एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियो, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, कार्डियो। तो कार्डियो का मतलब ये हर्ट से रिलेटेड होगा, तो हम इसे बोलते हैं कार्डियो लॉजिस्ट। हम इसे क्या बोलते हैं भाई, कार्डियोलॉजिस्ट। अगला देखिए, अगला है अपना, ए बुक दैट कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब होता है किसी चीज में समाया होना, किसी चीज में रखा होना। जैसे मैं बोल दूं, ए ग्लास कंटेन्स 1 लीटर वाटर, मतलब एक ग्लास के अंदर कितना पानी आ रहा है, 1 लीटर पानी आ रहा है। तो मतलब कंटेन्स कोई चीज उसके अंदर हो। तो बताइए, ए बुक दैट, दैट का मतलब यहाँ पर जो, यानी कि एक किताब जो कंटेन्स अपने पास रखती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब सभी को पता है भाई, जानकारियां, इंफॉर्मेशन जानकारियां ऑन वरियस सब्जेक्ट। वरियस का मतलब होता है कई, वरियस का मतलब होता है कई, कई सब्जेक्ट्स की अपने पास में जानकारी रखती है। हम उस बुक को क्या बोलते हैं, उस बुक को हम बोलते हैं भाई एनसाइक्लोपीडिया। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इस चीज को ऊपर लिख देता हूं, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, एनसाइक्लोपीडिया। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, एनसाइक्लोपीडिया, वह किताब जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट की जानकारी होती है। अगला देखिए, सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी का मतलब क्या हो गया भाई, जो सिंबल्स होते हैं रॉयल्टी के, उनके लिए एक शब्द कौन सा आएगा भाई, रिगालिया। रिगालिया को हम बोलते हैं राज चिन्ह। क्या बोलते हैं भाई, राज चिन्ह। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, राज चिन्ह। अगला देखिए, ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड। डिटैच्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्या होता है भाई, जुड़ा हुआ। ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड विद सिंगल और डबल स्टोरी, मतलब एक बड़ा और बहुत ही बड़ा मकान जो सिंगल स्टोरी भी हो सकता है और डबल स्टोरी भी हो सकता है। मतलब 1 मंजिल भी हो सकता है, 2 मंजिल भी हो सकता है। हम इसे बोलते हैं बंगलो। क्या बोलते हैं भाई हम इसे, बंगलो। ठीक है, अगला देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल मतलब वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसे हम बोलते हैं ओमनी पोटेंट। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, ओमनी पोटेंट, वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, इसे हम बोलते हैं भाई स्पोक पर्सन, वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोलता है, स्पोक्स
पर्सन, ठीक है। अगला देखिए, एन एनिमल और पर्सन हु ईट प्लांट और एनिमल, मतलब कहने का मतलब यह है, लिखा हुआ तो बहुत बड़ा था लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। एन एनिमल और पर्सन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा गया है, ठीक है, आप ये सोचो भी ऐसे पूछा गया है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया क्योंकि बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा था, 2 लाइनों का था और मेरी बुक इसके अंदर समाएगा नहीं, मतलब इसके अंदर आएगा नहीं, है ना, बोर्ड छोटा है भाई, गरीब आदमी है। देखिए, एन एनिमल और पर्सन हु ईट प्लांट और एनिमल, मैं वह व्यक्ति या वह जीव जो क्या करता है भी, प्लांट भी खाता है और क्या खाता है, जानवर भी खाता है, जैसे हो गया अभी मुर्गा हो गया, ये सब चीजें खाता है, इन सभी चीजों को खाने वाले को हम बोलते हैं ओमनीवोर। क्या बोलते हैं भाई, ओमनीवोर, इसे हम बोलते हैं ओमनीवोर। अगला देखिए, द सुपरवाइजिंग, सुपरवाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज की निरीक्षण करना, किसी चीज के पास में खड़े रहकर काम करवाना, तो सुपरवाइजिंग पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सुपरवाइज करता है ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम में, आप कभी एग्जाम देने गए होंगे, वहां पर जो व्यक्ति आपको कहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो देखिए उसे हम बोलते हैं इनविजिलेटर, उसे हम क्या बोलते हैं इनविजिलेटर। अगला देखिए, नेगोशिएटिंग अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग, आप कभी अपनी मम्मी के साथ गए होंगे, मार्केट में गए होंगे, मम्मी कहती है ना ये चीज कम की इतने की नहीं है भैया, आप तो ज्यादा पैसे लगा रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग का मतलब होता है किसी चीज से वार्तालाप करना, नेगोशिएट का मतलब तो ये होता है। लेकिन प्राइस के ऊपर वार्तालाप करना तो उसे हम बोलते हैं बार्गेनिंग। क्या बोलते हैं भाई, बार्गेनिंग। क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग। इजी टू अंडरस्टैंड मतलब एक ऐसी चीज जो आपकी समझने में क्या रहे, आसान रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड मतलब ल्यूसिड। क्या बोलेंगे हम इसे, ल्यूसिड। अगला चलते हैं, टू द अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री, मतलब किसी भी चीज की एक ऐसी अवस्था जो क्या रहे, सबसे मोस्ट एब्सोल्यूट रहे, सबसे अच्छे तरीके में रहे और सबसे अच्छी डिग्री में रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है भाई, जो सबसे अच्छी हो, यानी कि पूर्ण हो, जो एक अपने हिसाब में पूर्ण हो। जैसे अब जैसे मान लो कोई भी एक चीज बनानी है हमें, जैसे गाजर का हलवा बनाना है, गाजर का हलवा जितना उसको एब्सोल्यूट बनना चाहिए था, अपनी एक्सटेंट और डिग्री के अंदर जितना उसको बनना चाहिए था इतना बन गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाइट गाजर का हलवा, ठीक है, मतलब पूर्ण गाजर का हलवा। आगे देते हैं, ए थिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ समथिंग, रिमाइंडर का मतलब होता है यादगार, मतलब एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा कार्य जो आपको कभी याद रह जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, यादगार। जैसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, यादगार, तो यादगार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सोवेनीर। क्या बोलते हैं भाई, सोवेनीर। क्या बोलते हैं, सोवेनीर। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं। ए केस फॉर कीपिंग ए स्वॉर्ड मतलब शीथ, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ मतलब सोलिलोक्विस्ट, वन हु लिव्स ऑन अदर्स मतलब पैरासाइट, ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज मतलब क्या हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट मतलब इंसाइक्लोपीडिया। आगे क्या है, सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी मतलब रेगालिया, ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड विद ए सिंगल और डबल स्टोरी मतलब क्या हो गया अभी, बंगला। क्या होगा भाई, बंगलो। आगे देखते हैं, वन हु इज ऑल पावरफुल मतलब ऑमनीपोटेंट, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स मतलब स्पोक पर्सन, एन एनिमल और पर्सन हु ईट प्लांट और एनिमल मतलब उसे हम क्या बोलेंगे भाई, ओमनीवोर। और देखिए, वॉर का मतलब होता है खाना, ठीक है, ओमनी का मतलब होता है सबसे अलग, सबसे सर्वश्रेष्ठ, उसे हम बोलेंगे ओमनीवोर। एन एनिमल ये तो हो गया। द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, सुपरवाइजिंग मतलब निरीक्षण करना, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। इनविजिलेटर, नेगोशिएटिंग अबाउट द प्राइस और समथिंग, बार्गेनिंग मतलब नेगोशिएट करना किसी के बारे में, प्राइस और बाकी चीजों के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग। आगे देते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड मतलब ल्यूसिड। आगे कह रहा है, टू द अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री मतलब क्वाइट, ए थिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ समथिंग मतलब कोई यादगार, एक थिंग मतलब कोई भी चीज जो आपके यादगार के रूप में रह जाए, जैसे कोई बचपन की यादगार होगी, उसे हम बोलते हैं सोवेनिर। क्या बोलते हैं भाई, सोवेनिर। एक बार आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। हम पहले 15 हमने कर चुके हैं, 15 आगे हम करेंगे। डेली का टारगेट भी हमें 30 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं, तो हम डेली के हम 30 सब्सटीट्यूशन करेंगे। देखिए, सेफ टू ड्रिंक, सेफ टू ड्रिंक का मतलब क्या हो गया भाई, जो चीज जो पीने के लिए क्या हो गई, सेफ हो, पीने योग्य हो, मतलब पीने योग्य, तो इसे हम बोलते हैं पोर्टेबल। क्या बोलते हैं भाई, पोर्टेबल। अगला देखिए, वन हु लव्स विजडम एंड क्या बोलते हैं इसे, हैंस परस्यूज इट मतलब क्या हो गया भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो विजडम का मतलब हो गया बुद्धि, और उसको क्या करता हो, बुद्धि को
चाहता हो, बुद्धि को प्यार करता हो, जब बुद्धि को पसंद करता हो और परस्यू इट, और उस चीज को परस्यू करता हो, मतलब उस चीज के बारे में जानकारी, उस चीज के बारे में आगे बढ़ाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिलोसोफर। क्या बोलते हैं भाई, फिलोसोफर, हम उसे क्या बोलते हैं भाई, फिलोसोफर। अगला देखिए, द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, मतलब किसी दूसरे की सिस्टर की क्या करते हैं भाई, हम किलिंग कर दे, तो उसे हम बोलते हैं सोरोरोसाइड। देखिए मैं इसकी स्पेलिंग देख लूं भाई एक बार, सोरोरोसाइड। देखिए इसकी स्पेलिंग है सोरोरीसाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सोरोरीसाइड। अगला देखिए, अगला है वन हु इज एक्स्ट्रावेजेंटली रोमांटिक, शिवरलेस एंड इम्प्रैक्टिकल। एक्स्ट्रावेजेंटली का मतलब क्या है, जो बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों करता हो, बढ़ा चढ़ाकर मतलब बहुत ही ज्यादा, अधिक, हम इसे क्या बोलेंगे, अधिक। क्या हो भाई, रोमांटिक हो। और शिवरलेस, शिवरलेस का मतलब होगा जो इस चीजों में उदार हो, उदार का मतलब मान लो आप वो भी क्या हो भाई, अधिक ही हो। और एट इम्प्रैक्टिकल, जो रियल में हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं भाई, इसे हम बोलते हैं किग्जो। देखिए थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी टफ है। किग्जोटिक, क्या बोलते हैं भाई हमें, किग्जोटिक, इसे हम बोलते हैं किग्जोटिक, मतलब क्या हो गया, विलक्षण, इसे हम बोलते हैं भाई विलक्षण, किग्जोटिक। देखिए मैं भी, देखिए इधर हो सकता है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, वन हु इज एक्स्ट्रावेजेंटली रोमांटिक, शिवरलेस एंड इम्प्रैक्टिकल, विलक्षण। अगला देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर देयर ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब होता है घटित होना, मतलब उनके घटित होने के अनुसार, डेट्स के अनुसार, इवेंट का डेट्स के अनुसार उनका घटित होने का ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई हम इसे, क्रोनोलॉजी। अगला चलते हैं, मैन लिविंग इन द सेम एज, यानी कि एक ऐसी एज जिसको हम क्या, एक सेम एज में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, कंटेम्पररीज। क्या बोलते हैं भाई हम उन्हें, कंटेम्पररीज। ठीक है, कंटेम्पररीज। आगे चलते हैं, स्टडी अबाउट द ओरिजिन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, इसे हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी बोलते हैं, देखते हैं भाई, हाँ पेट्रोलॉजी, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, पेट्रोलॉजी। देखिए मैंने कंफर्म किया है, गलत मैं आपको बताना नहीं चाहता, इसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। द किलिंग ऑफ ए होल रेस, रेस का मतलब हो गया जाति। क्या हो गया भाई, जाति, मतलब एक पूरी रेस की, संपूर्ण रेस की हम क्या कर दे, कत्ल कर दें, किलिंग कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोसाइड। क्या बोलते हैं भाई, जीनोसाइड। आगे चलते हैं, प्लेस ऑफ वंस बर्थ, यानी कि किसी के बर्थ की, यानी कि किसी के जन्म होने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, नेटिव विलेज। क्या बोलते हैं भाई हम इसे, नेटिव विलेज। आगे चलते हैं, डिले इन डूइंग समथिंग टू डू ए लेटर, इसे हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन ही बोलते हैं हम इसे, चलिए प्रोक्रेस्टिनेशन। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का, उसे हम बोलते हैं होर्ड। क्या बोलते हैं भाई, होर्ड। चलिए आगे चलते हैं, रियली कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेटेड, एडवर्टाइज्ड और रेपुटेटेड सोर्स, मतलब एक ऐसी चीज जो रियल में, वास्तव में कहीं से अच्छी जगह से निकल कर आई है, उसे हम बोलते हैं जेन्युइन। क्या बोलते हैं भाई, जेन्युइन। क्या बोलते हैं भाई हम उसे, जेन्युइन। आगे चलते हैं, एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसमें हो भाई, एक्सपर्ट हो अपनी राइटिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, देखिए उसे हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ से लिखने में क्या हो भाई, एक्सपर्ट हो। मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हो भाई, देख लो ना सामने राइटिंग देख रहे हो। आगे देते हैं, ए फ्यूनरल प्रोसेशन। ए फ्यूनरल प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है रीति रिवाज। फ्यूनरल के जो फ्यूनरल मतलब क्या, अंतोष्टि, अंतोष्टि मतलब क्या, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार जो भी क्या होते हैं भाई, फ्यूनरल होते हैं, यानी कि जो प्रोसेशन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोटेज। क्या बोलते हैं भाई, कोटेज। देखिए उसे हम क्या बोलते हैं, कोटेज। ठीक है, कॉटेज। आगे चलते हैं, ए थिंग और सब्सटेंस दैट इज लिएबल टू कैच फायर इजिली, मतलब एक ऐसी चीज, सब्सटेंस का मतलब हो गया पदार्थ, और एक थिंग का मतलब भी हो गया एक वस्तु, दैट मतलब जो, लिएबल, लिएबल का मतलब क्या होगा, योग्य, टू कैच फायर इजिली मतलब आसानी से फायर को पकड़ सके, उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए इसका मैं ऊपर लिख देता हूं, उसे हम बोलते हैं
इनफ्लैमेबल, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इनफ्लैमेबल, मतलब एक ऐसी चीज जो जल्दी फायर पकड़ ले। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके पास 30, पहले 15 थे, अब दूसरे 15 हैं, तो टोटल कितने हो गए भाई, 30 हो गए। तो मैंने देखिए पहले वाले साफ किए, दोबारा से लिखे, मेहनत बहुत की है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।